नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल का ब्लॉग नहीं आ पाया था तो आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं आया आखिरकार ब्लॉग। मैं रोज़ ही ब्लॉग क्योंकि अपलोड करती हूँ, लेकिन कल क्या हुआ था कि कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी थी। परसों रात से इतनी भयंकर सर्दी पड़ गई थी कि मेरा कल कुछ हिम्मत नहीं हुआ था काम वाम करने का, और रूम से निकली ही नहीं। ऐसा लग रहा था बस खाना पीना बना, नहाया धोया, आग तापने बैठ गई और कुछ भी नहीं किया है कल। इसकी वजह से घर के कुछ काम भी नहीं हो पाए हैं, सारा काम पेंडिंग में हो गया है और कपड़े वगैरह भी ज़्यादा हो गए हैं धोने के लिए, मतलब सारा ही काम बढ़ गया है। तो बस अब आज ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। सुबह सुबह झाड़ू लगा रही हूँ। तो जैसे तैसे देखिए पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ, और ठंड इतनी है ना कि शॉल के बगैर तो बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। एकदम शरीर सिकुड़ता है ठंड के कारण, और लगता है कि मतलब होता है ना एकदम शरीर खुल के हम लोग काम करते हैं, लेकिन इतनी ठंड पड़ रही है कि शॉल में लपेटे लपेटे सिकुड़े सिकुड़े काम करना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे शीत का पानी भी गिरा है, यहाँ से छपड़े के इधर आप देख रहे होंगे ना, ये छपड़े से शीत का पानी गिरा हुआ है। और कल के दिन तो जो आंगन था ना वो पूरा ही भीगा हुआ था, जैसे वहाँ पे भीगा हुआ दिख रहा है इसी प्रकार का पूरा आंगन भीगा हुआ था। और क्या ही बताया जाए, इतनी ज़्यादा ठंड थी सुबह। कल तो सुबह धोना पड़ा था पूरा आंगन। आज है मौसम साफ और पूरे घर की झाड़ू लग गई है। और अभी आगे आपको ना चिड़ियों की ची ची करने की आवाज़ सुनाते, जैसे कि ना आपस में लड़ रही हों या फिर एकदम अभी उठी हैं और बिल्कुल ची ची सारे पक्षी चहचहाने में लगे हुए हैं। तो अब दोस्तों सफाई हो गई थी, बर्तन वगैरह धो लिए हैं, पानी गर्म करने के लिए आस्था के लिए लगाया, क्योंकि अभी नहा के तो स्कूल जा नहीं रही है, हाथ मुंह धो के जाएगी। तो उसी के लिए थोड़ा सा देखिए नाश्ता सुबह बनाना ही पड़ता है। और नहाना धोना तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन नाश्ता आस्था के लिए तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आग के पास बैठ के खाना आराम से बना लो, ठंड कम लगती है। और नाश्ता भी जैसे आज मैं पराठे बना दी थी, सिंपल से पराठे, और चटनी पीस लिया था, लाइट थी। जल्दी जल्दी आस्था के लिए पराठे सेक दूंगी, वो स्कूल लेके चली जाएगी। और अभी आज तक स्कूल की छुट्टी नहीं पड़ी है ना, तो इसलिए और मुझे और परेशान होना पड़ रहा है सुबह सुबह। उसकी छुट्टी अगर हो जाएगी तो फिर आराम हो जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा सुबह के समय। खाना पीना बन जाने के बाद उसके बाद घर की सफाई करी है और चूल्हे की पुताई कर दूंगी। पूरे कमरे वगैरह की सफाई हो गई है। यहाँ पे भी पूरा जितना सामान था सारा हटा दिया है। उसके बाद चूल्हे की पुताई करने आ गई हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पे देखिए गेरू से लिपा था, अब वापस से मिट्टी से ही पोत दे रही हूँ। गंदा हो जाता है ना, आटा वगैरह छालो तो वो चिपक के रह जाता है, उसमें छूटता नहीं है जब तक आप पोतो ना पीली मिट्टी से, तो इस वजह से पोतना पड़ता है। लेकिन क्या है कि ठंड तो बहुत ज़्यादा लगती है। और स्वेटर देखिए मैंने नहीं पहना, ये सिर्फ कोटी
सा पहना हुआ है। इससे ठंड तो नहीं रुकती, लेकिन स्वेटर वगैरह में काम नहीं हो पाते हैं जल्दी जल्दी। ऐसा लगता है कि बंद गए और बिल्कुल पैक पैक सा लगता है। तो स्वेटर आजकल ना 2-3 दिन से पहन ही नहीं रही काम के समय में, और जब काम वगैरह सारे हो जाते हैं तो स्वेटर पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों पूरे ही जो चौके में अच्छे से मैंने लगा दिया है, पीली मिट्टी से पोत दिया है, और सफ़ेद सफ़ेद की लाइनिंग मैंने रहने दी है क्योंकि वो थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए वहाँ पे पीली मिट्टी से पुताई नहीं करी। उसके बाद दोस्तों आज थोड़ा घर में और भी किचन वगैरह में भी लाल मिट्टी से गेरू से लिपाई वगैरह करनी है। और बहुत दिन हो गया था, अभी तक ऐसे ही किचन भी ऐसे ही था, और दुकान वाले कमरे में भी मैंने मिट्टी से छपाई करी थी, फिर वहाँ पे भी ऐसे ही छोड़ रखा था मैंने। मतलब कि लाल मिट्टी गेरू से इन सभी चीज़ों से नहीं लिपा हुआ था। तो आज थोड़ा सा आज थोड़ा मौसम भी साफ़ था, धूप निकल गया था थोड़ा बहुत, तो मैंने ढिक लगा दी। सबसे पहले तो किचन में सफ़ेद चूने से, रंग मिला नहीं था तो ऐसे ही सफ़ेद चूने से ही लगा दिया था वो भी, लेकिन अच्छा लग रहा है किचन में। तो आपके कमेंट भी आ रहे थे कि किचन को थोड़ा सा सही कर दो, सजा दो और लाल मिट्टी से लिपाई कर दो। तो वही आज मैंने लाल मिट्टी बर्तन में घोल लिया था, थोड़ा सा गोबर मिला दिया था, और कपड़े की ही मदद से जल्दी जल्दी लिपने में लगी हुई हूँ। ऐसे मतलब जल्दी लिपाई हो जाती है, ठंड भी कम लगता है ऐसे काम करने में। तो मैंने आज यही तरीका सही समझा, और इसमें वाकई में जल्दी जल्दी से पूरे कमरे में लिपाई हो गई थी जल्दी जल्दी, क्योंकि घुला हुआ था गोबर वगैरह, वरना बार बार ऐसे घोलना पड़ता था हाथों से। तो किचन की हालत ना वाकई बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कि सही हुआ कि आज यहाँ का पूरा ही कलरफुल हो गया है। और अब ये है कि जब नया नया लिप जाता है तो 1 या 2 दिन तो ऐसे ही चल जाता है, झाड़ू भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल साफ़ रहता है। खाना क्योंकि कम बनता है किचन में, इस कारण से। तो दोस्तों चलिए आपको एक बार पूरा लुक दिखा देते हैं किचन का, कैसा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों बाद फिर से सजा दिया है ना एकदम से। और पहले मिट्टी जैसा दिख रहा था बिल्कुल, और अब देखिए आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा सा दिख रहा है। ऐसा जब कमरा हो तो इसमें काम करने का मन ही कुछ अलग लगता है। उसके बाद दोस्तों आ गई थी दुकान में, और दुकान के देखिए वो जो सामान वहाँ रखे हैं आपने देखा ना, तो वो पहले इधर इस तरफ रखे हुए थे, वहाँ पे मैंने ढिक लगा के लिपाई कर दी। उसके बाद सारा सामान उस तरफ लगा दिया, क्योंकि यहाँ जगह खाली हो गई ना अब, तो अब यहाँ पे भी जल्दी जल्दी लिपाई कर देंगे। और कपड़े में देखिए चूने के बार बार छींटे पड़ जाते हैं इसी वाले कपड़े में, और चूने के छींटे जल्दी होंगे डाल कर दे। नहीं, मुझे खाना जरूरी होगा, मैं अपने ऊपर तो रिस्क नहीं ले सकती। यार उसका कोई भरोसा है? नहीं होगा फिर मैं करूँगी। तू कर, एक टेबल में कर दे। इसमें चलेगा तो ना? हाँ हाँ। हाँ। तू फोन में आज वो करने के लिए मुझे आधी वीडियो बना करना लगा।
तो दुकान के दोस्तों उस तरफ तो हो गई है लिपाई, इस तरफ आ गई थी। अब यहाँ के थोड़े से सामान वगैरह हटाने थे, वो सब मैंने हटा दिए हैं। और ढिक आस्था के पापा ने लगाई है इस वाले कमरे में, मैंने नहीं लगाई। मैं सामान वगैरह सारा हटा रही थी, उठा के ऊपर की तरफ रख रही थी और उन्होंने ढिक लगा दिया था। तो ऐसे जब दो लोग मिलते हैं ना तो जल्दी से काम हो जाता है, वरना अकेले ही लगे रहो। ये इतना सामान यहाँ पे रखा है, तो ये जब यहाँ पे थोड़ा सा लिपाई कर दूँगी, वहाँ पे ये सारे सामान एडजस्ट हो जाएंगे। तो बस ये कमरा भी अब सुंदर हो गया। जो मिट्टी से मैंने छापा था ना, बहुत ही मतलब ख़राब सा दिख रहा था, काला काला सा, लेकिन ये है कि उसकी वजह से ये जो लिपाई है वो ये बहुत दिनों तक चलेगा और गंदा नहीं होगा जल्दी जल्दी, धूल मिट्टी नहीं होगी अब इतनी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा हिम्मत करके दोस्तों तब जाके आज इस काम में जुटी थी, वरना मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कि ये सब काम किया जाए। बहुत ही हार्ड वर्क हो जाता है। और देखिए आंगन भी कितना गंदा दिख रहा है ना, बिल्कुल गंदा हो गया है क्योंकि शीत से गीला हो गया था इसके कारण। और फिर हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ भी कर दी जाए सफाई, यहाँ पे मैंने फिर छोड़ दिया। और फिर टाइम भी बहुत हो गया था, धूप देखिए जाने वाली है, 1 घंटे में बिल्कुल ही धूप गायब हो जाएगी। तो नहाया धोया लिपाई करने के बाद, उसके बाद कपड़े भी धोए हैं क्योंकि रोज़ रोज़ थोड़े थोड़े कपड़े धो दो तो सूख जाते हैं। आज धूप भी निकली थी तो इस कारण से कपड़े भी धो दिए मैंने। और जो आस्था के लिए नाश्ता बनाया था ना, उसी में से मैंने 2 पराठे खा लिए थे क्योंकि काम करना था तो इसलिए खा लिए थे। और अब आस्था के पापा आएंगे, उन्होंने भी नहाना धोना कर लिया है, फिर संग बैठ के खाना खाएंगे। पहले तो धूप में बैठूंगी थोड़ी देर क्योंकि सर्दी लग रही थी मुझे। और अभी आस्था स्कूल से भी नहीं आई है तो थोड़ी देर सर्दी धूप में बैठने के लिए मैंने सोचा थोड़ा चाय बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो यहाँ पे चढ़ा दी है चाय। और कुछ बर्तन बासन यहाँ पे हैं, देखिए छुटियाँ वगैरह रखी है तो इनमें बर्तन रखे हुए हैं, तो ये भी सजा दूँगी। जब तक चाय बनेगी इतनी देर में ये सारे बर्तन भी सज जाएंगे और चाय भी अच्छे से पक जाएगी। धीमी धीमी आंच में छोड़ दूँगी तो वो भी पकती रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों चाय बन गई है, बर्तन भी सारे सजा दिए हैं, किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है, बर्तन सारे जगह पे लग गए हैं, लिपाई वगैरह भी हो ही गई है, तो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा हो गया है अब पूरा घर, आंगन को छोड़ के आंगन की सफाई बस नहीं हो पाई है। तो अब देखिए धूप लेने बैठ गई हूँ और धूप भी ऐसा लग रहा है ना चली जाएगी। और सही बता रही हूँ दोस्तों, आधे घंटे बाद ना धूप चली गई थी। तो यहाँ पे देखिए आंटी भी आ गई हैं क्योंकि आंटी आज जाने वाली हैं दिल्ली वापस, तो आई हैं थोड़ा, जब वो जाती हैं ऐसे तो मेरे संग थोड़ा सा समय बिता लेती हैं। तो उन्हें भी चाय बना के दूंगी, दोनों संग बैठ के हम चाय पियेंगे या फिर चाची गुटखा खाएंगी तो वो खा लेंगी। तो वही कुछ बात। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आंटी जी की जाने की तैयारी हो रही है। ये रहा इनका बैग वैग सब पैक हो गया है, ये देखो। लगा दे पैर दिखा दे, आंटी के सुंदर सुंदर पैर दिखा दे। हाँ बोल लगता सही है चाची सही है लग गई कुछ तो ये नहीं सही। हाँ वीडियो डालना। तो यहाँ पे दोस्तों चूल्हा जल रहा है और ये है चाची जी का चूल्हा। चाची जी का नहीं, दूसरी चाची जी का है। यहीं पे मतलब चाची जी खाना बनाती हैं। आंगन थोड़ा सा पड़ जाता है ना ये, तो उनके जाने के लिए पूड़ियाँ और अचार वगैरह पैक होंगी। तो वही पूड़ियाँ गरम गरम निकाली जा रही हैं। लक्ष्मी निकाल रही थी पूड़ियाँ, तो मैंने कहा लाओ मैं ही निकाल देती हूँ। और वही पूड़ियाँ बेली जा रही है, मैं बेल रही हूँ। और लक्ष्मी की जो फ्रेंड है वो पूड़ियाँ निकालने में लगी हुई है। उसके बाद सीधे चाची जी लोग तैयार होके जाने लगेंगी।
मतलब कि सारा कुछ हो गया है पैकिंग वगैरह उनका, और पूड़ियाँ भी बन गई है। तो यहाँ पे चाची जी नम आँखों से उदास होती हुई अब जा रही हैं, लेकिन अभी चाची जी की लड़कियाँ नहीं जाएंगी। और आप कह रहे थे ना कि आपने तो बोला था बहुत एक्साइटेड हो आप, ऐसा वैसा, तो वो भी सब होगा अभी, लेकिन इन्हें काम था, काम आपने देखा ही था, फंक्शन वगैरह था, तो उस वजह से बहुत काम बढ़ गए थे। तो ऐसे में कहाँ मतलब जो सोचो वो हो पाता है। तो अब देखिए चाची जी वगैरह जा रही हैं, तो इनकी लड़कियां रहेंगी, तो बस हम लोग खेत में जाएंगे, मज़े करेंगे, थोड़ा सा साथ में समय बिताएंगे। चलो चलो चलो। साइड प्लीज। अब इसको स्वेटर नहीं मिल रहा है, देखो इस लड़की को कितनी ठंड पड़ रही है। वह कुछ मिला था, सबसे गरीब तो यही है, ठाड़िए थे। ए पूजा, इधर के गेट लगा। दोस्तों यहाँ का ना यही रिवाज है कि लड़कियों के पैर छुए जाते हैं, तो इसलिए देखिए चाची जी ना अपनी ही लड़कियों के पैर छू रही हैं, आस्था के पैर छुएंगी। और अम्मा उनकी छोटी बहन लगती है, मेरी सासू माँ उनकी छोटी बहन लगती है, तो उनके भी पैर छुएंगी। तो वही जा रही हैं ना, तो देखिए रो भी रही हैं, यहाँ पे उन्हें रोना आ रहा है, आंसू पोंछ रही हैं और रोती जा रही हैं, ये देखिए, क्योंकि आंटी को गांव में ही अच्छा लगता है और शहर में अच्छा नहीं लगता। तो ये थे आंटी जी के बड़े लड़के जिनकी शादी होने वाली है, और ये मेरे जेठ जी हैं। यहाँ पे आस्था के पापा देखिए बैठ गए हैं गाड़ी में और सारा सामान रख दिया है। तो 2 गाड़ियाँ जा रही हैं छोड़ने चाची जी को, सामान क्योंकि ज़्यादा था, 3 लोग थे। तो यहाँ पे आस्था कुछ मंगवा भी रही है अपने लिए। तो दोस्तों देख लीजिए, अम्मा ये खड़ी हैं और अम्मा के पैर छू रही थी चाची जी, और अब टाटा बाय बाय जान लगी हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाते जाते। और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।